जय हिंद, नमस्कार। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरी उम्मीद है। लेकिन हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से पूछा कि सरकार की 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या योजना है, तो केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना ही नहीं है। बस इसी बयान के बाद 2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब आंदोलन को तेज करेंगे। यानी ऐलान कर दिया है कि अब 2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की कमेटी बिठाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। केंद्र और राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन पहले से ही जारी है और अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर देश में करीब 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स आक्रोशित हैं। वजह मैंने आप सबको अभी बता ही दी है। केंद्रीय कर्मचारियों, आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना बहुत ही जरूरी है और इलेक्शन से पहले किया जाना जरूरी है। यदि सरकार इलेक्शन से पहले नहीं करती है और इलेक्शन जीत जाती है तो उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। सरकार उसके बाद फिर 8वें पे कमीशन की घोषणा नहीं करेगी। इसलिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ अब आंदोलन होगा और आर पार का आंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। महासंघ की 28 से 30 दिसंबर को कोलकाता में नेशनल काउंसिल की बैठक होगी और इसी बैठक में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों को एक साथ लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। सुभाष लांबा ने कहा, केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का ये बयान इशारा करता है कि लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना है ही नहीं। इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उनके वेतन पेंशन भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिश से जनवरी 2016 से लागू की गई थी। तो जो सेंट्रल पे कमीशन है वो हर 10 साल से आज तक होते आया है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक 7 पे कमीशन हो चुके हैं और 8वें पे कमीशन की उम्मीदें केंद्र के कर्मचारियों, पेंशनर्स, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरी थी। लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने यह कह के कि सरकार की कोई योजना ही नहीं है, पेंशनर्स और कर्मचारियों को आक्रोशित कर दिया है। अब 2 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के पेंशनर्स, कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स और कर्मचारी सड़कों पे उतरेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि आपको 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी अभी ही घोषित करनी पड़ेगी। तो ये थी खबर कि कर्मचारी अब टीवी सोमनाथन जी के बयान के अगेंस्ट जाके खड़े हो चुके हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये पता चल चुका है कि सरकार की योजना क्या है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार की जो योजना में खोट क्या है, और इसी के खिलाफ अब आंदोलन की तैयारी है और आंदोलन आर पार का होगा। 28 से 30 दिसंबर के बीच जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी कोलकाता में, उसमें ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा
कि आगे क्या योजना बनानी है। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।